गद्य चैप्टर 6 चीफ की दावत। आइए एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चीफ की दावत किसके घर पर थी? उत्तर, चीफ की दावत में शामनाथ के घर पर थी। प्रश्न 2, शामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? उत्तर, शामनाथ की पत्नी ने मां को पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेजने को कहा। प्रश्न 3, शामनाथ मां को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? उत्तर, शामनाथ मां को सफेद सलवार और कमीज पहनने के लिए कहते हैं। प्रश्न 4, मां के सब जेवर क्यों बिक गए थे? उत्तर, अपने बेटे शामनाथ के पढ़ाई में मां के सब जेवर बिक गए थे। प्रश्न 5, मां क्या टाल नहीं सकती थी? उत्तर, मां बेटे के हुक्म को टाल नहीं सकती थी। प्रश्न 6, मेम साहब को क्या पसंद आए थे? उत्तर, मेम साहब को शामनाथ के घर के पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन, कमरे की सजावट सब पसंद आया था। प्रश्न 7, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? उत्तर, चीफ की पत्नी मेम साहब देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। प्रश्न 8, मां क्या गाने लगी? उत्तर, मां पुराना विवाह का गाना गाने लगी। प्रश्न 9, किसने पार्टी में नया रंग भर दिया था? उत्तर, शामनाथ की मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। प्रश्न 10, चीफ साहब बड़ी रुचि से क्या देखने लगे? उत्तर, चीफ साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। प्रश्न 11, चीफ साहब की खुशामद करने से शामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? उत्तर, चीफ साहब की खुशामद करने से शामनाथ की तरक्की हो जाती। प्रश्न 12, मां मन ही मन किसके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी? उत्तर, मां मन ही मन बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, शामनाथ और उनकी पत्नी ने चीफ की दावत के लिए सुबह से क्या क्या तैयारियां की? उत्तर, शामनाथ और उनकी पत्नी ने चीफ की दावत के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। साफ सफाई, टेबल कुर्सियां, तिपाइया, नैपकिन, फूल आदि बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम कर दिया गया। कमरे की अच्छी तरह सजावट हुई। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया गया। इस प्रकार दोनों ने खूब मेहनत करके पसीना बहाते हुए तैयारियां की। प्रश्न 2, शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी मां को लेकर क्यों चिंतित थे? उत्तर, मिस्टर शामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। चीफ साहब एक अंग्रेजी अफसर थे। इस पार्टी में यदि चीफ साहब खुश हुए तो मिस शामनाथ को पदोन्नति मिलने की संभावना थी। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी पार्टी की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। अचानक एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। मां का क्या होगा, क्योंकि उनकी मां पुराने ख्याल वाली थीं। नींद में उन्हें खर्टी लेने की आदत थी। वे अंग्रेजी रीति रिवाज नहीं जानती थीं। अचानक चीफ की भेंट मां से हुई या मेहमान लोग, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां मां को देखकर हंसेंगे तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी चिंतित थे। प्रश्न 3, चीफ की दावत के समय मां की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, शामनाथ के घर पर शाम को चीफ की दावत थी। चीफ अंग्रेजी अफसर थे। उनके खुश होने पर शामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना थी। तैयारियां जोरों पर चल रही थी। शामनाथ की मां अंग्रेजी नहीं जानती थीं। वे गांव की थीं। पार्टी में यदि चीफ की मुलाकात मां से हुई तो किस तरह पेश आना चाहिए, उसके बारे में बेटे ने कई हिदायतें दी थीं। फिर भी 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा।
वे सोचने लगी अगर चीफ सामने आ गया और अंग्रेजी में कुछ पूछा तो वे क्या जवाब देंगी। माँ अपनी कोठरी में बैठकर माला जपने लगी। भगवान का नाम लिया, हाथ जोड़े, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की। प्रश्न 4, बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ क्यों ठिठक गए? उत्तर, शामनाथ ने माँ को कहा बैठना, कहाँ से कोठरी में जाना सारा समझा दिया था, लेकिन खाना खाने जब जीफ और बाकी के लोग बैठक से बाहर निकले तो शामनाथ ने देखा बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए सिर दाएं से बांचे और बांचे से दाएं हिलाते हुए गहरे खर्राट ले रही थी। उसका पल्ला सिर से हट गया था और उसके झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्तव्यस्त बिखर गए थे। यह सब देखकर शामनाथ ठिठक गए। प्रश्न 5, चीफ और माँ की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, चीफ साहब बरामदे में आ गए। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी, झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, अंगुलियां थरथर कांपने लगी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा नमस्ते। माँ ने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े। चीफ ने हाथ मिलाने को कहा। माँ घबरा गई। शामनाथ ने कहा माँ हाथ मिलाऊं, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रश्न 6, माँ को आलिंगन में भरकर शामनाथ ने क्या कहा? उत्तर, जैसे ही दावत खत्म हुई, सारे मेहमान जा चुके तो काफी देर होने के बावजूद शामनाथ ने माँ के कोठरी को दरवाजा खटकाने लगे। अंदर घुसते ही अपनी डरी हुई माँ को झूमते हुए आगे बढ़कर आलिंगन में भर लिया और कहा कि ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। प्रश्न 7, टिप्पणी लिखिए। 1, चीफ शामनाथ के घर में दावत के लिए आए चीफ का हमें परिचय मिलता है उनके बातचीत से। चीफ को खुश करने शामनाथ और उनकी पत्नी ने जी तोड़ कोशिश की थी। साहब को व्हिस्की पसंद आई। ड्रेकन के दूसरे दौर में ही वे चुटकुले और कहानियां कहने लगा गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, पार्टी में उतने ही दोस्त से पेश आ रहे थे। चीफ को बड़ों बूढ़ों का आदर सम्मान रखना बहुत आता था। उन्होंने माँ से नमस्ते कहा, उनसे बैठकर बातें की। चीफ को गांव के लोग पसंद थे, गांव में गाए जाने वाले गाने भी, इसलिए उन्होंने माँ को गाने का आग्रह किया। माँ का गाना सुनकर बड़े खुश भी हुए। गांव की स्त्रियां जो बनाती है वह फुलकारी भी उन्हें बहुत पसंद आई। इनसे पता चलता है कि चीफ एक सीधे सादे दिल के अच्छे इंसान थे। 2, शामनाथ पाठ के शुरू से ही हमें पता चलता है कि शामनाथ एक कठोर बुजुर्गों के प्रति आदर न रखने वाला, अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने तैयार होने वाला ऐसा एक स्वार्थी इंसान है। उसने माँ को पार्टी में एक बाधा समझा। उसे कपड़े पहनकर दिखाने के लिए कहा। जेवर की बात आते ही किस तरह उसे गुस्सा आता है। माँ क्यों याद दिला रही है कि उसके पढ़ाई में उसके जेवर बिक गए। वह माँ को चीफ के नजरों से छिपाना चाहता है। चीफ की नजर माँ पर पड़ने पर उसे धक्के मारकर कोठरी में धकेल देने की बात भी उसके दिमाग में आती है। अपनी बूढ़ी माँ के वह सबके सामने गाने का भी आदेश देता है और आंखें ठीक से न दिखने पर भी माँ के फुलकारी बनाने को कहता है। माँ का स्वभाव जानकर वह अपने तरक्की की बात कर उसे मनाता है। जिस माँ से वह लाजित होने से डरता था उसी ने पार्टी में रंग भर दिया, इसलिए उसे अनलिगन में भी लेता है। इस तरह शामनाथ एक स्वार्थी, लालची और कपूत के रूप में हमारे सामने आता है। 3, माँ शामनाथ की माँ सुबह से घर में चली तैयारी देख रही थी।
उसका दिल धड़क रहा था। सोच थी बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। शामनाथ जब उसे बरामदे में बैठने को कहता है, वहां से गुसलखाने के रास्ते कोठरी में जाने को कहता है, तो अवाक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। खर्राटे की बात सुनकर लज्जित भी हुई। अचानक सामना जब चीफ से हुआ तो वह बहुत हड़बड़ाई। उससे भी ज्यादा वह अपने बेटे के गुस्से से डर रही थी। बेटे ने जो कपड़े पहनने के लिए कहे थे वह पहनकर भी आई थी। कोठरी में बैठे वह रोती रही, आंखों से ठीक से न देख पाते हुए भी अपने बेटे के तरक्की की बात सुनकर फुलकारी भी बनाने का वादा करती है। वह माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी। 3 निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? प्रश्न 1, माँ का क्या होगा? उत्तर, मिस्टर शामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा। प्रश्न 2, जो वह से गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? उत्तर, इस वाक्य को मिस्टर शामनाथ की पत्नी ने उन्हें कहा। प्रश्न 3, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। उत्तर, मिस्टर शामनाथ ने अपनी मां से कहा। प्रश्न 4, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। उत्तर, इस वाक्य को मां ने अपने बेटे शामनाथ से कहा। प्रश्न 5, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। उत्तर, इस वाक्य को शामनाथ के चीफ ने शामनाथ की मां को कहा। प्रश्न 6, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होगे। उत्तर, शामनाथ ने इस वाक्य को अपनी मां से कहा। 4, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। उत्तर, प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या, घर में चीफ की दावत थी। सुबह से शामनाथ और उनकी पत्नी तैयारी कर रहे थे। शामनाथ हर तरह से चीफ को खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें तरक्की मिले। अचानक शामनाथ के सामने मां की अड़चन आ गई। मां का क्या करे? बूढ़ी और गांव की मां के कारण उन्हें लाजित न होना पड़े। तब उनकी पत्नी ने उन्हें यह कहा। प्रश्न 2, चूड़ियां कहां से लाओ बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। उत्तर, प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या, घर में चीफ की दावत थी। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। कहीं ऐसा न हो कि कोई उल्टी सीधी बात हो जाए और चीफ को बुरा लगे। अपनी पत्नी कौन सी साड़ी पहने, माँ क्या पहने आदि। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर आ गई। तब शामनाथ ने उसे चूड़ियां पहनने के लिए कहा। तब माँ ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि सारे जेवर तो शामनाथ के पढ़ाई में बिक गए। यह माँ की बात शामनाथ को तीर के समान चुभ गई। तुरंत तिनक कर बोले, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर आया हूँ, जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। प्रश्न 3, मेरी माँ गांव की 23 नेवाली है, उम्र भर गांव में ही रही है। उत्तर, प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या, शामनाथ नहीं चाहते थे कि चीफ की नजर मां पर पड़े, लेकिन बरामदे में बैठी शामनाथ की मां को देख चीफ ने आगे बढ़कर दाया हाथ मिलाकर हाउ डू यू डू कहा। दाएं हाथ में माला होने के कारण उसने बाया हाथ मिलाया। इतने सारे लागों को अचानक सामने देख वह हड़बड़ाई हुई थी। उसके मुंह से कुछ न निकला। मुश्किल से कहा, उठी हार डूडू। तब शामनाथ ने यह बात चीफ से कही। प्रश्न 4, क्यों माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? उत्तर, प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी।
व्याख्या साहब जब फुलकारी को ध्यान से देखने लगे तो श्यामनाथ ने कहा कि यह पुरानी हो चुकी है, कपड़ा फट रहा है, मैं आपके लिए नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। और उन्होंने ऊपर का यह वाक्य अपनी माँ से कहा। प्रश्न 5। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या श्यामनाथ जो इस बात से डर रहा था कि चीफ अगर माँ के सामने आए तो कहीं उसे लाजित न होना पड़े, पर उसी माँ से मिलकर चीफ खुश हो गए। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे। उन्होंने माँ से गांव का लोकगीत सुना, पंजाबियों के घर में बनती फुलकारी दिखाई, नया बनाकर देने का वादा किया। साहब खुश हो गए। इस तरह माँ ने दावत में रंग भर दिया। प्रश्न 6। जानती नहीं साहब खुश होगा, मुझे तरक्की मिलेगी। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या माँ ने हरिद्वार जाने की बात की तो श्यामनाथ को चिंता हुई। अब फुलकारी कौन बनाएगा? उन्हें तो चीफ को खुश करना था। माँ अपनी बूढ़ी आंखों से फुलकारी कैसे बनाती, लेकिन तब श्यामनाथ ने ऊपर का वाक्य कहा। अब वह धोखा देकर नहीं जा सकती। उसने साहब के सामने मान भी लिया था, यह याद दिलाया। प्रश्न 7। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को चीफ की दावत से लिया गया है, जिसे लेखक है भीष्म साहनी। व्याख्या माँ ने जब हरिद्वार जाने की बात की तो श्यामनाथ ने कहा कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कैसी बनेगी। माँ ने यह भी कहा कि अब उन बूढ़ी आंखों से वह कैसे फुलकारी बना सकती है, लेकिन जब उसने बेटे की तरक्की की बात सुनी तो वह दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने लगी और उसने तुरंत कहा कि वह जरूर बनाएगी। वाक्य शुद्ध कीजिए। प्रश्न 1। आज मैं श्यामनाथ के घर चीफ का दावत है। उत्तर। आज मैं श्यामनाथ के घर चीफ की दावत है। प्रश्न 2। मेहमान लोग 8 बजे आएगा। उत्तर। मेहमान लोग 8 बजे आएंगे। प्रश्न 3। तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाता है। उत्तर। तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। प्रश्न 4। माँ धीरे से उठी और अपना कोठरी में चली गई। उत्तर। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में चली गई। प्रश्न 5। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट था। उत्तर। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 6 अन्य लिंग रूप लिखिए। प्रश्न 1। श्रीमान श्रीमती, विधवा विधुर, साहब साहिबा, लड़का लड़की, बूढ़ा बुढ़िया। 7 अन्य वचनों रूप लिखिए। कुर्सी कुर्सिया, चूड़ी चूड़िया, गुड़िया गुड़िया, कोठरी कोठरिया, मौका मौके।